मुकेश सहनी आ रहे हैं इस बात में कोई ऐसा मुसलमान आप हमको बता दीजिए जो कुछ वर्ग या कुछ कुलीन या ऐसा हो जो ये क्लेम कर सके कि राजा का बेटा है। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। मुसलमान अगर जातियों में बढ़ गया तो फिर मुसलमान को जो इस्लाम जिसको कहते हैं इस्लाम का कोई प्रासंगिकता नहीं रहता। वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है। हमारे पास 243 सीट है। या तो पूरे के पूरे बैकवर्ड है, 18% पिछड़ा है, और या नहीं तो मुसलमान में कोई ऐसा मुसलमान आप हमको बता दीजिए जो उच्च वर्ग या उच्च कुलीन या ऐसा हो जो ये क्लेम कर सके कि राजा का बेटा है या महाराजा का बेटा है। सबकी हालत वही है। उर्दू में कहावत है ना कि जो ऐन की हालत हो गैन की हालत, दोनों मुंह बाय हुए हैं, दोनों को भूख लगी हुई है और दोनों सड़कों पे है। तो इसलिए मुसलमान समाज को विभाजित करने का तो ये सरकारी प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ मुस्लिम लीडरान भी शामिल है जो आजकल पसमादा का राज जा रहे हैं। मुसलमान अपने आप को कभी अग्रज, पिछड़ा या पसमादा, ये धर्म की उत्पत्ति ही इसी बात के विरोध में हुई है कि मुसलमान एक है और एक ईश्वर को मानने वाला और इसमें कोई जाति तो इस षड्यंत्र जो कि मुसलमानों को बांटा जाए, फिर से मुसलमान अगर जातियों में बढ़ गया तो फिर मुसलमान को जो इस्लाम जिसको कहते हैं इस्लाम का कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। मेरा मुस्लिम संगठनों से खास करके जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, देवबंद हुआ, दारुल उलूम देवबंद हुआ, जमात इस्लामी हुआ, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, हमारी समाज शरिया हुई, इदारे शरिया हुई, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौसमी बरसात में वो आके हर बिल और हर एक्ट के खिलाफ बाहर आ जाते हैं। उनको जब भी दीन से लगता है कि ये इनके स्टेटस को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो वो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो सोशल रिफॉर्म का और जो इंटरनल रिफॉर्म का काम मुसलमानों के बीच होना चाहिए, हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने न डेयर किया, न हिम्मत किया और न उसको छूने की कोशिश की। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, मेरी मुखलसाना आखिरी गुजारिश है इन सब लोगों से, जिन लोगों का हमने नाम लिया है, कि आप मतभेद भुलाइए। मुसलमान के वोट की कीमत सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे है। अगर मुसलमान का वोट बढ़ गया तो वो किसी काम का नहीं, आप भी डिवैल्यूएट हो जाएंगे, आपका वोट भी डिवैल्यूएट हो गया, और इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी वोट ऐसे भी आज के डेट में आपके वोट इररिलेवेंट कर दिया। आज मिलन समारोह में पूर्व IPS मोहम्मद नूरुल हुदा साहब, आप सब देख रहे हैं कि PIP पार्टी परिवार में आए हैं, और साथ में इनके मित्र इफ्तिखार अहमद साहब भी आए हैं साथ में। और मुझे खुशी प्राप्त हो रहा है कि हमारे मोहम्मद नूरुल हुदा साहब अच्छे पद पर IPS कंप्लीट करके सर्विसेज दे रहे थे DIG के पद पर। उन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और मैंने उस समय ही नूरुल हुदा साहब को हमने स्वीकृति दिया कि आप आइए, आपको वेलकम हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर जो आपका विचार है गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज को, लोगों को आगे लेके जाने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। यही सोचकर हम भी मुंबई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और निश्चित तौर पर इनके आने से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश PIP पार्टी पूरे देश में दे रही है कि हम सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अक्सर लोग हमें निषाद समाज से कनेक्ट करते हैं। ये बात सही है कि बिहार में निषाद समाज मजबूती से PIP पार्टी को अपना घर, परिवार समझते हैं, लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं, हमारे जैसे BK सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, हमारे देव ज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं, और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। और आपके नेतृत्व हमारी पार्टी आगे चलेंगे और आप खुलकर आप अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गरीब, पिछड़ा, दलित भाई के लिए, सभी के लिए आप मनपसंद तरीके से काम कीजिएगा। यहाँ पे कहीं पे आपको कोई चीज का रोक टोक नहीं होगा, और आप हमारे कंधे से कंधे मिलाकर
हमारे साथ काम कीजिए। हम लोग एक साथ रहकर अपने बिहार को और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कितने सीट तक आपका डिमांड है? देखिए, कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है, डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। सैनी जी, दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता उनके संपर्क में है। क्या आप उनके संपर्क में हैं? देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 से, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात में विश्वास नहीं कीजिएगा। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, भूपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से भूपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। महागठबंधन में कितने सीटों का आपको चाहिए? महागठबंधन में आपको कितने सीटों पर डिमांड है? महागठबंधन में आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा, पिछले बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है और वो भी उसी लड़ाई लड़ेंगे। गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उनपे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व पे निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, नहीं, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता मैं सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिगर जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का